हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बातें बताने वाला हूँ। बाइबल से मैं आपको ऐसे 3 गुप्त वचन बताने जा रहा हूँ जो कि हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। अगर आप इन 3 वचनों को पढ़कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपके जीवन में से हर एक बीमारी को परमेश्वर दूर करेंगे। आपकी जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति आपकी बिगड़ गई है, उस परिस्थिति को परमेश्वर ठीक करेंगे। आपके लड़ाई झगड़े या दुष्टात्मा का कोई भी असर अगर आपके जीवन में है, उन सब चीज़ों में भी परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो परमेश्वर के 3 गुप्त वचन हैं, इन वचनों को प्रार्थना करते समय ज़रूर याद करके परमेश्वर के सामने बोलें और इन वचनों को दोहराएं। प्रभु से कहें इन वचनों के अनुसार कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। जब कोई व्यक्ति इन तीनों वचनों को पढ़कर प्रार्थना करता है और प्रभु से मदद मांगता है तो परमेश्वर उसकी मदद ज़रूर करते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग होते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बोलते हैं, ब्रदर हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का कोई असर हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन लोगों को मैं आज ये 3 ऐसे वचन बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन तीनों वचनों को पढ़कर प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से इन वचनों को एक एक करके जो मैं बताऊंगा, आप हो सके तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और जब भी आप प्रार्थना करने बैठें आप पहले इन वचनों को पढ़िए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपका वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर मेरे जीवन में आप ऐसा कीजिए। वो 3 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि बाइबल के गुप्त वचनों में से ऐसा वचन जो कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए, बाइबल में कुछ भी गुप्त नहीं है, लेकिन मैं गुप्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए ये गुप्त है। लेकिन आज आपके सामने ये उजागर होगा कि ये 3 ऐसे वचन जो आपको हमेशा पढ़कर प्रार्थना करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रार्थना के लिए 3 मुख्य वचनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वचन है वो है भजन संहिता और उसका 23 अध्याय और उसके 1, 2, 3 वचन। 3 वचनों को यहाँ पर एक साथ पढ़ना है। ये पहले नंबर में है और वो क्या है? लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का यह वचन हमें यह कहता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना से पहले इस वचन को पढ़ता है तो उसके अंदर यह विश्वास उत्पन्न होता है कि प्रभु है हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास नहीं आया है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करके कुछ मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है और तुम्हारा करने वाला जो परमेश्वर वो तुम्हें देगा। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको याद आता है कि यहोवा परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करता है, हमारी घटियों को हटाता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं को देना जानता है। इस वचन को जब व्यक्ति पढ़ता है उसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होता है और उसके प्रार्थना में सामर्थ्य भर जाता है। अगर आप इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वायदा क्या है। यह भजन का जो भजन संहिता है ये हमें भरोसा देता है कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठे इस वचनों को जरूर पढ़ें और परमेश्वर से मदद मांगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य जरूर करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर के वचन की जो आपको प्रार्थना के समय जरूर पढ़ना चाहिए और उसको बोलना चाहिए, और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 7 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, ये प्रार्थना का शक्ति है। परमेश्वर के सामने जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी शक्तिशाली कितना शक्ति होता है उस प्रार्थना में, उसके बारे में यहाँ लिखा है। लेकिन प्रार्थना तभी आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप प्रभु के संग जुड़े हुए हैं। यहाँ परमेश्वर साफ रीति से कहता है, यदि तुम मुझ में बने हुए हो। यहाँ बने
बने हुए का मतलब ये नहीं है कि आप यीशु के बारे में जानते हैं। यहाँ बने हुए का मतलब ये नहीं है कि आपने कभी यीशु के बारे में सुना है या कभी कभी आप चर्च जाते हैं। यहाँ बने रहने का अर्थ है कि आपको प्रभु की बातों को समझना है, बाइबल को पढ़ना है, चर्च जाना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना है। जब एक व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है तो वो परमेश्वर में बना हुआ है। और जो मेरी बातों में बना रहता है, परमेश्वर कहता है जो मेरी बातों में बना रहेगा वो जो मांगेगा उसके लिए हो जाएगा। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहे और उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। कब लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है? जब वो परमेश्वर में बने हुए नहीं रहते। दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, क्या सबके प्रार्थना को उत्तर मिलता है? नहीं मिलता है। उन लोगों की प्रार्थना को उत्तर मिलता है जो परमेश्वर में बना हुआ है। इसीलिए आपको अपने जीवन को भी देखना होगा इस वचन के अनुसार, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे बने हुए हैं या नहीं। अगर नहीं तो आज ही आप देखिए कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि ये वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर में बने हुए नहीं हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम बने हुए हो तो प्रार्थना की शक्ति आपके जीवन में कार्य जरूर करेगा। तो दूसरे नंबर का वचन है जो हर एक विश्वासी को प्रार्थना से पहले पढ़ना चाहिए ताकि उसको याद आए कि वो प्रभु में बना हुआ है या नहीं है और अपने जीवन को इसके वचन के अनुसार सुधारे। अब हम तीसरा और अंतिम वचन जो हर विश्वासी के लिए जरूरी है प्रार्थना करते वक्त पढ़ना, और वो वचन क्या है? वो है यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 10 आयत। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। भय मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यह वचन हमें क्या याद दिला रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मत डर। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर स्वयं कह रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हो जाती है जिससे आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब यह वचन आपको ढांढस देता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूं। कई बार हमारे जीवन में जब मुसीबतें आती है तो हम इंसानों की ओर दृष्टि करते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे नातेदार, हमारे जॉब के लोग ये हमारी मदद कर सकते हैं। हम उनको ढूंढने लगते हैं, कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन मेरी सहायता कर सकता है। प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूं। दृढ़ हो जाओ और परमेश्वर पर विश्वास कर। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हमारे जीवन की हर एक परेशानी में सबसे पहले हमें किसे बताना है? परमेश्वर को बताना है। सबसे पहले हमें किससे मदद मांगनी है? परमेश्वर से मदद मांगनी है। जब हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करने बैठेंगे तो हमें याद आएगा कि हमारे जीवन की परेशानी के समय हमें दूसरे मनुष्य पर भरोसा करने से अधिक हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु हमें जरूर देंगे। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता करेगा, चाहे हम किसी भी प्रकार से रहे। अगर हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आती है, प्रभु कहता है मैं अपने दाहिने हाथ से, अपने धर्म में मैं दाहिने हाथ से तुझे संभाल के रखूंगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सृष्टि का सृजनहार हमारे साथ है। तो मेरे प्रिय, 3 ऐसे वचन जो हर एक विश्वासी को प्रार्थना से पहले पढ़ना चाहिए और इसको समझने के बाद उसे प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि यही वचन हमें ढांढस देते हैं। पहला काम क्या है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और यह समझना है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा चीज, परमेश्वर वचनों के द्वारा क्या बताते हैं हमें कि वो अपने शक्ति देते हैं, प्रार्थना की शक्ति देते हैं ताकि हम प्रार्थना करें और प्रभु से पाएं। तीसरी बात, जो भय मत करो और परमेश्वर तुम्हारे साथ, इस बात को समझो। ये 3 वचन हमें 3 चीजें समझाती हैं। इसीलिए अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे और अपने प्रार्थना में जरूर इसको शामिल करिए। पढ़ के अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन की हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख मुसीबत, शायद दुनिया ने आपको छोड़ दिया होगा लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। उन सारी चीजों में आपको आशीष देगा और बीमारियों से चंगाई देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में प्रार्थना के लिए कारगर हैं। तो जरूर आप इन वचनों को प्रार्थना से पहले पढ़ें और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।